देख लो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 बी पार्ट है और उसका सेकंड पार्ट है। फिजिक्स 2024 का जो सैंपल पेपर था, यानी 2024 में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, सेट नंबर 2.1, ठीक है। इसमें क्या है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है 15। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है तो उसको हम लिख सकते हैं Rg से। इससे ये पता चलेगा कि रेजिस्टेंस जो हमारा है वो गैल्वेनोमीटर का है, कितना है 15 ओम है। इसके बाद इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है 20 मिली एम्पियर, यानी जो हमारे पास Ig गिवन है, Ig बोले तो गैल्वेनोमीटर की जो करंट है वो कितनी है 20 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को चेंज करोगे एम्पियर में तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगी। तो ये हमारे पास करंट आ गई जो गैल्वेनोमीटर में यूज हुई है। इसके बाद क्या है, इसने पूछा है कि टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अगर फुल स्केल का डिफ्लेक्शन हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना है, हाउ कैन दिस गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। इसके बाद जो वोल्ट मीटर की रेंज है वो कितनी है 0 से 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उस गैल्वेनोमीटर में हमको एक और रेजिस्टेंस लगाना होगा जिससे उसकी जो रेंज है 0 से वो 100 वोल्ट की हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जो वोल्टेज हम लगा रहे हैं उसमें कितना रेजिस्टेंस लगेगा। तो एक हिसाब से हमको R की वैल्यू फाइंड करना होगा, और जो वोल्टेज दिया हुआ है हमारा रेंज दिया हुआ है 0 से 100, तो हम मान लेते हैं 100 वोल्ट का वोल्टेज हमें फुल पहुंचाना है। स्टार्टिंग में कितना वोल्टेज था 0, फिर उसके बाद वो जो वोल्टेज चेंज हुआ है 0 से 100 हुआ है। इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर में एक रेजिस्टेंस लगाना है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है ओम के नियम के हिसाब से, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है गैल्वेनोमीटर की करंट, ठीक है। ये इसको हम जी से लिख देते हैं, Ig से, या फिर स्मॉल जी लिख देते हैं, कैपिटल जी यहाँ पे लिखे इस वजह से कैपिटल जी से, और इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, एक रेजिस्टेंस हमारा गैल्वेनोमीटर का है जो कि आर जी है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा किसका है जो हमने लगाया है यानी आर। ये सब वैल्यू हमको दी गई है, केवल आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। इसको डायग्राम से भी आप बता सकते हैं कि हमने क्या यूज किया है। स्टार्टिंग में हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इसका कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, इसी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब हमारे पास वोल्टेज क्या हुआ है 0 से 100 वोल्ट हुआ है। तो यहाँ पर क्या है Rg दिया हुआ है, V कितना है 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट लिख दो। इसके बाद Ig कितना है हमारे पास 20 इंटू 10 की पावर कितना है -3 एम्पियर। ब्रैकेट में जाओगे Rg यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 15 है। इसके बाद क्या है R जो कि हमको पता नहीं, इसी को फाइंड करना है, बस सिंपल से सॉल्व करना है। अब इस 10 को नीचे डिवाइड करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इंटू 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो हो गए, यानी इसको डिवाइड कर दे। ये हमारा नीचे 20 जो है इससे डिवाइड कर दो। इसके बाद क्या है यहाँ पर बचेगा हमारा पास 15 प्लस R बचेगा। अब ये 0 से तो 0 कट गया, ठीक है। अब इसका इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 50। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 प्लस R। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको इस तरफ भेज दोगे तो यहाँ से R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4800, सॉरी 4000, 15 कम होंगे 4985 ओम। कितना आएगा, क्योंकि 15 कम कर दोगे तो 985 बचेगा। तो ये हमारा इतना रेजिस्टेंस अगर हम लगा देंगे तो जो वोल्टेज है वो 0 से 100 वोल्ट तक हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है कि ये वाला फार्मूला यूज करना है, यही ओम का नियम है। इसमें टोटल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है वो सीरीज में लगाया है, इस वजह से दोनों रेजिस्टेंस ऐड कर दिए जाएंगे, जो करंट फ्लो हो रही दोनों में सेम होगी। इसके बाद वोल्टेज हमको दिया हुआ है, ठीक। इसको ऐसे ही करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं। याद रखना है क्या किए हैं, रेजिस्टेंस लगाए, इसी रेजिस्टेंस को हमको बताना है, ठीक। अब देखो समझ में आए तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यही आपका सपोर्ट है हमको, जो हम ये काम कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक।
समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।